गुरुकुल क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स पढ़ रहे थे, जिसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमने निकाला 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और HW में हमने कहा था कि आप लोग निश्चित रूप से सॉल्व करेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मतलब हमने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दो रेसिस्टर्स जो पैरेलल कॉम्बिनेशन से जुड़े हुए हैं उसका निकाला था, और आपके लिए तीन रेसिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना था। उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्सों की हम लोग चर्चा करेंगे कि इस पर आने वाले निश्चित रूप से हर साल बोर्ड एग्जाम में भी कुछ प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड होते हैं जो हमें सॉल्व करना होता है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे इस पर भी हम लोग वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। फिलहाल हमने पढ़ा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स अर्थात प्रतिरोधों का संयोजन या समूहन, यह हमने देखा दो तरह के होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों ही हमने पिछले दो वीडियो में चर्चा किया है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन और इसे हम लोग समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं। और इस दोनों में हमने खास करके देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो होता है वह प्रत्येक रेसिस्टर्स के अक्रॉस वह डिफरेंट होता है, अर्थात सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज बढ़ता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट बढ़ता है। यही मूल अंतर है। ये की पॉइंट याद रखेंगे एग्जामिनेशन में। जब भी आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे तो यह बात अगर आपको याद है तो आसानी से आप लिख सकते हैं। वोल्टेज बढ़ रहा है मतलब V बराबर V1 प्लस V2, करंट बढ़ रहा है मतलब करंट I बराबर I1 प्लस। एक ट्रिक के तौर पर आप याद रख सकते हैं। और ओम का इक्वेशन जो आप पढ़े V बराबर I, और उसके बाद इक्वेशन पुट कर दीजिए तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आराम से निकाला जा सकता है। वोल्टेज, इसमें डिवीजन होता है वोल्टेज का और करंट सेम होता है। इसमें करंट का डिवीजन होता है और वोल्टेज सेम रहता है, याद रखना है। इसमें वोल्टेज बंटवारा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसमें करंट बंटवारा होता है। वोल्टेज अगर बंटवारा होता है तो करंट सेम होगा, करंट अगर बंटवारा होता है तो वोल्टेज सेम होगा। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में बढ़ता है, इसलिए जब भी सर्किट का रेसिस्टेंस हमको बढ़ाना होगा तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। रेसिस्टेंस बढ़ाने का तात्पर्य है कि करंट को घटाना। अगर हमें सर्किट का रेसिस्टेंस घटाना है तो निश्चित रूप से सर्किट का रेसिस्टेंस घटाना है अर्थात करंट बढ़ाना है, तो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाएंगे। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो दोनों ही कॉम्बिनेशन में मूलतः अंतर है। अब हम लोग पिछले वीडियो में जो लास्ट में हमने इक्वेशन प्राप्त किए थे उस पर कुछ खास पॉइंट की चर्चा करें। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। चूंकि यहाँ पर अगर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो अगर मान लीजिए R1 R2, पहले हम इसका भिन्न जोड़ निकालेंगे, फिर उसको रेसिप्रोकल उल्टा करेंगे, तब जाके R इक्विवेलेंट का मान निकालेंगे। समय को बचाने के लिए हम इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तीन रेसिस्टर के लिए R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर इसे भी हम सॉल्व करके फॉर्मूला के रूप में याद करें तो R1 R2 R3 बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। इसी प्रकार अगर n रेसिस्टर्स के लिए हमने लिखा था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट R। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो अगर आइडेंटिकल है तो वन इक्वल होंगे R1 बराबर R2 बराबर R, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर होंगे 1/R प्लस 1/R। भिन्न जोड़ निकालेंगे तो निश्चित रूप से 2/R, R इक्विवेलेंट उल्टा रखेंगे तो R/2 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 के लिए निकालेंगे तो R/3 हो जाएगा, 4 के लिए निकालेंगे R/4 हो जाएगा। तो n के लिए अगर हम देखें n आइडेंटिकल रेसिस्टर के लिए R इक्विवेलेंट बराबर होंगे R/n। R/n का मतलब जब 2 को हमने जोड़ा तो R/2 मतलब प्रतिरोध आधा हो गया, 3 को जोड़ा तो तिहाई हो गया, 4 को जोड़ा चौथाई हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में
रेसिस्टेंसों को जब हम लोग आपस में जोड़ते हैं रेसिस्टर्स को, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से कम होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी इक्विवेलेंट रेसिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन का कम है, तो जब भी हमको सर्किट का रेसिस्टेंस घटाना होगा अर्थात करंट को बढ़ाना होगा, तो हम रेसिस्टर्स को किस में जोड़ेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक महत्वपूर्ण रिलेशन याद करना कि सर्किट में अगर हमको रेसिस्टेंस को बढ़ाना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, और अगर घटाना है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसके उलट करंट के संदर्भ में हम यह बात कह सकते हैं कि अगर करंट को बढ़ाना है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और करंट को घटाना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसका मतलब यह हुआ कि करंट जिस डिवाइस में हमको ज्यादा चाहिए उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, और जिसमें हमको कम करंट से कम चल जाएगा उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। जैसे छोटे छोटे बल्बों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो हम लोग उसको एक ही वायर में जोड़ देते हैं। तो जब एक वायर में जोड़ देते हैं तो वह सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन जब हम हैवी एप्लियंस को लगाते हैं, जैसे पंखा को लगाते हैं, टीवी चलाते हैं, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, हीटर लगाते हैं, तो निश्चित रूप से उसके लिए अलग से प्लग की व्यवस्था रहती है। एक ही स्विच में वो सभी नहीं रहते। तो हैवी एप्लियंस को जिसको चलाने के लिए हमको ज्यादा करंट चाहिए उसके हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, अर्थात सबके लिए अलग अलग स्विच का निर्माण। और अगर कम करंट की जरूरत है तो हम उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में ही लगा सकते हैं। अगर हम हैवी एप्लियंस को सीरीज जैसे पंखा को ही हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दे बल्ब के साथ, तो जितना उसको वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज उसको प्राप्त नहीं होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम लगाते हैं। इसलिए हम उसको अलग स्विच से जोड़ते हैं। तो जो हैवी एप्लियंस है उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, और जो छोटे छोटे एप्लियंस हैं उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, और लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आ रही है कि अगर n रेसिस्टर आइडेंटिकल रेसिस्टर्स को पहले सीरीज में जोड़ दिया जाए और फिर उसको पैरेलल जोड़ा जाए तो दोनों में क्या रिलेशन होगा? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाला NR, पैरेलल कॉम्बिनेशन में R/N, तो R कैंसिल हो जाएगा, N²। तो द रिलेशन सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेशियो जो होगा आइडेंटिकल रेसिस्टर्स के लिए वह इक्वल होगा N² की। ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते समय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते समय इन बातों का बहुत ज्यादा महत्व रहता है कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सीरीज कॉम्बिनेशन में है और कौन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो एक बात हमने देखा कि करंट का बंटवारा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में और वोल्टेज का बंटवारा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हमको यदि नेटवर्क इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम जब भी सॉल्व कर रहे होंगे तो हमको वायर देखना है। अगर एक ही वायर से जुड़े हुए हैं रेसिस्टर्स तो वह सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, और अगर वायर बट गया तो वह पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जैसे थोड़ा सा एक दो प्रॉब्लम में चर्चा कर रहा हूं। अब यहाँ R है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो निश्चित रूप से आप किसी भी दो पॉइंट को सेल से जोड़ेंगे तो देखिए अगर वायर का बंटवारा हो रहा है तो निश्चित रूप से पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ एक ही वायर में है तो निश्चित रूप से यह दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में तो ये हो जाएंगे 2R। इसके जगह पर अगर हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं और ये इसके साथ पैरेलल में हो गया R, इसका अगर R इक्विवेलेंट हमको निकालना है तो आपको पता है R1 इंटू R2 बट्टे R1 प्लस तो 2R/3 आराम से निकाल सकते हैं इस तरह से इक्वेशन। किधर से भी किसी दो पॉइंट के बीच आप निकाल सकते हैं। अगर हम इधर से लेंगे तो यह दोनों सीरीज हो जाएगा, या पैरेलल हो जाएगा। यहाँ से लेंगे तो यह दोनों, यहाँ से लेंगे तो ये दोनों सीरीज हो जाएगा, ये पैरेलल। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस
इसी प्रकार अगर 4 को जोड़ दिया जाए, हम किसी भी एंड से शुरुआत करेंगे। यहाँ से देखिए वायर बट रहा है, वायर बट रहा है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो ये एक ही वायर से जुड़ा हुआ है तो ये 3 सीरीज में है और ये पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा 3R के साथ एक R है पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर इक्विवेलेंट हो जाएंगे 3R इंटू R बाई 3R प्लस R, 3R स्क्वायर बाई 4R, R कैंसिल 3/4। आसानी से आप निकाल सकते हैं। आप वायर देखिए, किसी भी 2 एंड को पकड़िए, वहां से चलिए। अगर वायर बट रहा है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे और अगर नहीं बट रहा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में। कई तरह के इस तरह के प्रॉब्लम्स बोर्ड में भी आ चुके हैं, आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे लिए प्रॉब्लम यहाँ पर है, ये दोनों दिक्कत कर रही है, ये R R R R, ये पैरेलल में है तो हम पहले इसका निकाल लेंगे तो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये R ये R ये R पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो ये हो जाएंगे R/2। अब आप जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में यह तीनों सर्किट हो जाएंगे R प्लस R/2 प्लस R, जो आपको आता है 2R प्लस। तो अगर आप सॉल्व करेंगे इसे तो यह हो जाएगा 5R/2। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस यदि ऐसे भी आते हैं, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले हमको ये सर्किट बंद है तो इसी से शुरू करेंगे। तो R प्लस R 2, ये R और R पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो ये R, ये R/2 और ये R, तो यही आंसर आ जाएगा 5R/2। तो इस तरह से आप किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम में निश्चित रूप से देखेंगे कि वायर अगर बट रहा है तो वह पैरेलल कॉम्बिनेशन में चला जाएगा और अगर वायर नहीं बट रहा है तो वह सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। दोनों के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपने निकाला है। अगर आइडेंटिकल है तो निश्चित रूप से आसान है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस NR होंगे और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो R/N होंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस बढ़ता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस घटता है। इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है, उसे सॉल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालें ताकि उसे हम आसानी से सॉल्व करके आपको अगले वीडियो में डाल सकें। और भी अगर प्रॉब्लम्स आती है निश्चित रूप से आप अपने तरीके सॉल्व करें। जो दिक्कत आएगी उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कार्बन कलर कोड रेसिस्टर के लिए। तब तक के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर आपका ये टॉपिक समाप्त हुए। हालांकि इनसे बहुत कुछ संदर्भ में हम लोग अंडर 10th भी पढ़े हुए हैं, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। जुड़े रहें हमारे लिंक गुरुकुल क्लासेज बिरौल से। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए।